डिजिटल कोचिंग में आपका स्वागत है। और हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं साथ साथ क्वेश्चन भी करा रहा हूं। जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा तब आप देखिएगा चैप्टर कंप्लीट होते होते आपने इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन भी कर लिए हैं। इससे आपको दो बेनिफिट है, एक तो साथ साथ आपका क्वेश्चन हो जा रहा है, दूसरा ये हो जा रहा है कि किस पैराग्राफ से या किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा मदद मिल जाती होगी। तो उसके लिए हम जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम बन सकते हैं उसको हम बना के दे भी दे रहे हैं, और आपके मेन मेन पॉइंट पर फोकस भी कर दे रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़िए तो एनसीईआरटी को साथ रख के पढ़िए, और ये गारंटी मेरा दावा है कि आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, पूरा लेक्चर देखिए ज़रूर। हमें सब पता लग जाता है कितना देखा है कितना नहीं देखा है, तो इस नाते देखिए ज़रूर, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ में पढ़ रहे थे, और पॉपुलेशन ग्रोथ में हम लोग ये पढ़ रहे थे, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ। आपको सर ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों पढ़ रहे हैं। ये आप इस नाते पढ़ रहे हो कि अगर किसी भी स्पीसीज की संख्या बहुत बढ़ती है, यानी उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो किस तरीके से बढ़ती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अनुसार बढ़ती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ के अनुसार बढ़ती है, या कौन सा तरीके से बढ़े तो वो ठीक होता है, या कौन से तरीके का इस नेचर में ग्रोथ होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ा था। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम लोग ज्योमेट्रिक फैशन की ग्रोथ भी कहते हैं, और हम लोगों ने कहा था कि इसमें रिसोर्सेज क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन पढ़ा था। ये अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है, इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम लोग, जो कि हमने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये रियलिस्टिक ग्रोथ को नहीं माना जाता, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रियलिस्टिक ग्रोथ नहीं माना जाता। जे शेप कर्व बनता है, हमने बताया था इंसेक्ट में या एल्गल ब्लूम में देखने को मिलता है। अभी हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं वो लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ने चल रहे हैं। कौन सा? लॉजिस्टिक ग्रोथ, कि किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज की ग्रोथ इस पैटर्न में कैसे होती, उसको हम लोग देखने चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ को देखते हैं, और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इस नाते आप इसको देखते चलिएगा और अच्छे से देखिए। लॉजिस्टिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको पूरा अच्छे से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। लॉजिस्टिक ग्रोथ लिखा है नो पॉपुलेशन, देख लीजिएगा, लिखा है नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन द नेचर हैज एट इट डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए, ये इसकी लॉजिस्टिक की बात नहीं है, कहा गया है इस नेचर में किसी भी पॉपुलेशन के लिए ऐसा है ही नहीं है कि किसी के भी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों। इस नेचर में ऐसा नहीं होता है, ये रियलिस्टिक बात नहीं। नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन के लिए नेचर में अनलिमिटेड रिसोर्स होना स्वाभाविक नहीं है, या अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज नेचर में नहीं होता है। और वो कोई भी पॉपुलेशन, किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को परमिट नहीं करती है। यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जब रिसोर्सेज इस नेचर में, रिसोर्सेज ही किसी भी स्पीसीज के लिए, किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन के लिए रिसोर्सेज ही अनलिमिटेड नहीं है, तो क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो पाएगा? कहा गया नहीं। ध्यान रखिएगा, ये नेचर कभी भी किसी भी स्पीसीज के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं देता है, कि आपके लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे रहे हैं, आप जैसे मन करे वैसे ग्रोथ करो, ऐसा नहीं होता है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसको परमिट करता है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। तो इस नेचर में कहा गया किसी भी पॉपुलेशन, स्पीसीज की पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज है ही नहीं है। एक वो माना गया था कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस नेचर के लिए ये स्वाभाविक ग्रोथ नहीं माना जाता है। इसको मान करके देखा गया कि अगर अनलिमिटेड हो जाए तो क्या होगा, तो बताया गया जे शेप कर्व बन जाएगा। लेकिन कहा गया है कि नेचर किसी को भी अलाउ नहीं करता है, किसी की स्पीसीज की पॉपुलेशन के लिए है ही नहीं कि नेचर अलाउ करे कि उसके लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज कर दे, ये बात लिखा गया। तो प्लीज इसको आप यहां देख लीजिएगा, और मैंने इस पर बोल दिया आगे। दिस लीड टू compete between individuals for limited resources,
और इसी नाते कि इस नेचर में किसी के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज है ही नहीं है, तो इसी नाते क्या करता है, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो उनके बीच आपस में क्या हो जाएगा, स्पीसीज के सेम इंडिविजुअल स्पीसीज के बीच ही आपस में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। जहाँ जैसे मान लो किसी चीज़ के लिए हम सब मेडिकल की तैयारी करते हैं, अगर मेडिकल की अनलिमिटेड सीटें हो जाएं कि जो मन करे वही डॉक्टर बन सकता है, तो कोई कंपटीशन रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। लेकिन कहा गया ऐसा होता ही नहीं है, सीटें लिमिटेड हैं, तो सेम के बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। वैसे इस नेचर में है, नेचर में किसी के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, यानी कहने का मतलब नेचर में सर्वाइवल के रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो जब नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं सर्वाइवल के लिए, तो सेम इंडिविजुअल स्पीसीज के बीच जरा मुझे बताइए कंपटीशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। और जब कंपटीशन हो जाएगा तो क्या होगा, इवेंचुअली द फिटेस्ट, जो ज़्यादा फिट होगा, इंपॉर्टेंट बात, जो ज़्यादा फिट होगा, इवेंचुअली फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। अब पता लगे सेम स्पीसीज के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो सभी लोगों को अपनी ज़रूरत है, अपने सर्वाइवल के लिए सभी को ज़रूरत है। तो जरा बताओ, जो ज़्यादा फिट होगा वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा, वो ज़्यादा उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएगा, उस रिसोर्सेज का ज़्यादा उपयोग कर पाएगा। तो जो उपयोग ज़्यादा कर पाएगा वही उस नेचर में सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ाएगा। जो कमज़ोर पड़ जाएगा वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस लीड टू कंपटीशन। कौन कंपटीशन को लीड करा रहा है, जो नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। वो बात कहा गया ना कि अगर रिसोर्सेज नेचर में अनलिमिटेड हो तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बताता है, लेकिन फिर उसने समझाया कि वो तो हमने माना था अगर ऐसा हो, लेकिन नेचर में ऐसा होता नहीं है कि रिसोर्सेज क्या हो, अनलिमिटेड हो। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं किसी के भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो स्पीसीज के बीच आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा, और जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो उस कंपटीशन में आगे सर्वाइव कौन कर पाएगा, जो ज़्यादा फिट होगा। उसकी बात किया गया, और वो रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर को बढ़ा लेगा। लिखा गया है, द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज have also realized this fact and introduced various restraint with a view to limit human population growth। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कहा गया कि तमाम देश के लोगों ने, या गवर्नमेंट, तमाम देश की सरकारों ने इस बात को समझा और रियलाइज किया कि ह्यूमन की पॉपुलेशन में तो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो उन्होंने ने उसके लिए तमाम तरीके की क्या लगाए, लिमिट लगाई, तमाम तरीके की उस पर पाबंदियां लगाई। जैसे तमाम तरीके के देशों ने कहा कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकते हो, ये तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई। कई कई जगह आपने सुना होगा नसबंदी का काम किया गया। ये तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई ताकि ह्यूमन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने ना पाए। ये क्या है, यही तो, जब तमाम सारे देश की गवर्नमेंट को ये बात समझ आई कि यार ह्यूमन की पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो उस पर शिकंजा कसा कि भाई इसकी पॉपुलेशन को रोकना होगा। क्यों, अगर ऐसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी ह्यूमन की, तो आने वाले समय में खाने रहने की दिक्कत होने लगेगी, और ह्यूमन आपस में ही एक दूसरे से कम्पीट करने लगेगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। तो जब आपस में ही खाने रहने के लिए कंपटीशन होगा, इस समय हो ही रहा, आप देख नहीं रहे हो, जनसंख्या वृद्धि के कारण कितनी बड़ी समस्या हो गई है। तो तमाम तरीके के देशों ने तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई। तो कहा गया जब गवर्नमेंट को ये बात आभास हुआ, रियलाइज हुआ कि ह्यूमन के एस्पेक्ट में देखा गया कि ह्यूमन की पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ती जा रही है, तो कैसे उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, उनकी जो लगातार ग्रोथ होती चली जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ, उनकी जनसंख्या वृद्धि लगातार होती जा रही है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, उसके लिए तमाम देशों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से पहल किया। कुछ देशों ने कहा अगर किसी के पास 2 बच्चे होंगे तो उसको हम ये सुविधाएं देंगे, अगर किसी के पास ज़्यादा लोग होंगे तो उनको ये सुविधाएं से वंचित कर दिया जाएगा। तो लोगों ने सोचा कि हमें तो बस केवल 2 ही बच्चे अपने रखने हैं, तो उससे थोड़ा कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। और तमाम तरीके की जो है पाबंदियां लगाई गई, आप उसको जानते हो, तो जिससे जनसंख्या नियंत्रित वे में चले, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण रहे, नहीं तो पता लगे कि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही, उसकी बात किया गया। क्यों, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि रिसोर्सेज नेचर में अनलिमिटेड नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान, नेचर में रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो सेम ही स्पीसीज के बीच कंपटीशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो आप पूछ सकते सर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ माना गया था कि इस प्रकार से ग्रोथ हो सकता है, वो रियलिस्टिक ग्रोथ नहीं होता है। चलिए आगे देखिए। इन नेचर a given habitat has enough resource to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, प्लीज इस बात को समझिएगा और रुक करके। एनसीईआरटी की हर लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन नेचर a given habitat has enough resource to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible। कहा गया इस नेचर में किसी के सर्वाइवल के लिए उतनी व्यवस्था जरूर रहती है कि जिससे उसका सर्वाइवल आसानी से और एक अच्छे ढंग से उसका सर्वाइवल हो जाए, लेकिन एक लिमिट के बाद, बियॉन्ड विच, जो एक लिमिट बनाई गई कि इतनी रिसोर्सेज है, इसमें आप जितना सर्वाइवल करना चाहिए कर लीजिए। कहा गया अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तब फिर आपका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर नेचर उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। लिखा गया अ गिवन हैबिटेट हैज एनफ रिसोर्स टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। इस नेचर में, किसी भी हैबिटेट में अपने नंबर को बढ़ाने के लिए नेचर काफी कुछ रिसोर्सेज को देता है कि आप अपना सर्वाइवल आसानी से करते हैं। लेकिन उस जितना नेचर देता है, जितना रिसोर्सेज हैं, अगर उसके बियॉन्ड आप जाओगे तो उसके अतिरिक्त जितना रिसोर्सेज है उससे भी आप आगे बढ़कर काम करने लगोगे, उससे भी अनियंत्रित आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो कहा गया बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, फिर उसके बाद ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। फिर क्या हो जाएगा, जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, जैसे समझिएगा ऐसे कि एक घर में 4 लोग रहने वाले, खाने वाले लोग हैं, आराम से 4 लोगों का खाना बनता है, 4 लोग खाते पीते हैं, रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 लोगों की व्यवस्था बनाई जाती है कि इस घर में 4 लोगों की व्यवस्था रहेगी, 4 लोगों को खाने के लिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 4 लोग उस घर में रहें, चाहे किसी भी प्रकार के 4 लोग रहें, खाएं पिए मस्त रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा मुझे बताओ 5 हो जाएंगे तब भी एडजस्ट कर लेंगे, 6 हो जाएंगे चलो तब भी एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जरा मुझे बताओ, जहाँ 4 थे हमने 2 तो और एडजस्ट कर लिया, लेकिन जरा मुझे बताओ अगर वहाँ 10 हो गए तो क्या अब उस जगह पर सर्वाइवल हो पाएगा आसानी से? नहीं हो पाएगा। वही कहा गया है कि हर हैबिटेट में, हैबिटेट के लेवल पर, यानी नेचर हमारा हैबिटेट है, उस नेचर में सर्वाइवल के लिए नेचर बहुत सपोर्ट करता है कि आसानी से आपका सर्वाइवल हो, लेकिन रिसोर्सेज जितने हैं उतने में आपको अपना सर्वाइवल करना है। अगर रिसोर्सेज के आप बियॉन्ड जाओगे तो फिर आपका सर्वाइवल होना मुश्किल हो जाएगा। लेट अस कॉल दिस लिमिट, उसी लिमिट को कि जिसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है, लिमिट एज नेचर क्या कहलाता है, कैरिंग कैपेसिटी के कहलाता है, फॉर दैट स्पीसीज इन द हैबिटेट। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया अगर कोई जीव सर्वाइव करता है और नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उस नेचर के अकॉर्डिंग अगर अपने आप को कोई सर्वाइवल करता है तो उसका सर्वाइवल बेटर होता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी को कैरिंग कैपेसिटी के कहा जाता है कि नेचर ने जो हमको रिसोर्सेज दिया है इसमें हमारा सर्वाइवल बेहतर होगा। लेकिन जितना नेचर ने रिसोर्सेज हमें दिया है, अगर उसके बियॉन्ड आप जाते हो तो फिर आपका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। अगर आप उसी पर रहते हो जितना नेचर ने हमें दिया है, तो उसी को हम लोग क्या करें, लेट अस कॉल दिस लिमिट, जो नेचर ने हमें लिमिट दिया कि इतना इतने में इतना आपका सर्वाइवल हो सकता है, उसी को कैरिंग कैपेसिटी के कहा जाता है, फॉर दिस इन दैट हैबिटेट। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या क्या है कि उसी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही रह करके हमको अपना सर्वाइवल करना है। कैरिंग कैपेसिटी के अगर हम पार जाते हैं, यानी नेचर ने जो हमको नेचुरल रिसोर्सेज दिया है, अगर हम उसके बियॉन्ड जाते हैं, उसके पार जाते हैं, तो फिर हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। उसको देखिएगा, हम और कैरिंग कैपेसिटी को समझाने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज सो इनिशियली लैग फेज। भैया इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जाएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ में कौन सा इनिशियली कौन सा फेज, लैग फेज स्टार्ट होता है। सो अ पॉपुलेशन ग्रोइंग हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ शुरुआती जो ग्रोथ होता है कौन सा फेज में, लैग फेज में। इंपॉर्टेंट है, निशान बना दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिए, लैग फेज फॉलोड बाय द फेज ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिसलरेशन, एक्सेलरेट करना बढ़ना और डिक्लाइन करना मतलब घटना, एंड फाइनली एज एसिम्पटोट। इंपॉर्टेंट, एसिम्पटोट
एसिम्प्टोट, कैरिंग कैपेसिटी तक के पहुंचने को एसिम्प्टोट कहते हैं। किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज का जो लिमिट है वो कैरिंग कैपेसिटी के है, और अगर कोई अपने सर्वाइवल के लिए कैरिंग कैपेसिटी के तक पहुंच जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिम्प्टोट कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा एसिम्प्टोट रिलेटेड विद, तो आपको बताना पड़ेगा एसिम्प्टोट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड है या लॉजिस्टिक ग्रोथ से, कहोगे लॉजिस्टिक ग्रोथ से। एसिम्प्टोट अनलिमिटेड रिसोर्सेज से रिलेटेड है या एसिम्प्टोट लिमिटेड रिसोर्सेज से रिलेटेड है, कहोगे एसिम्प्टोट लिमिटेड रिसोर्सेज से रिलेटेड है। एसिम्प्टोट है क्या, किसी जीव के सर्वाइवल का जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उस तक पहुंच जाना, कि जितने रिसोर्सेज हैं उसके वहां तक पहुंच करके कैरिंग कैपेसिटी के तक पहुंच करके सर्वाइव करना ही एसिम्प्टोट कहलाता है। इसको आपको ध्यान देना है। When the population density reaches the carrying capacity की, जब पॉपुलेशन डेंसिटी बताया गया एक इंडिविजुअल स्पीसीज अपना सर्वाइवल कर रही है, उसकी अपनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन वो कब तक कर सकती है, कैरिंग कैपेसिटी के तक, क्योंकि वहां तक उसको रिसोर्सेज मिलेंगे। तो अगर कोई अपनी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ा करके कैरिंग कैपेसिटी के तक पहुंचा ले जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिम्प्टोट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, एसिम्प्टोट कहते हैं। प्लीज एसिम्प्टोट को आपको ध्यान देना। एसिम्प्टोट किसे कहते हैं, आप कहोगे कि कोई स्पीसीज का सर्वाइवल कैरिंग कैपेसिटी तक अगर पहुंच जाता है, यानी जितना नेचर अलाउ करता है उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, जितना नेचर अलाउ करता वहां तक वो पहुंच जाता है, तो उसको हम लोग एसिम्प्टोट कहते हैं। लिखा है अ प्लॉट ऑफ एन in relation to time resulting in a sigmoid curve। आपसे पूछा जाएगा कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो कर्व बनता है वो कौन सा कर्व बनता है, कहोगे सिग्मॉइड कर्व बनता है। जबकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कौन सा कर्व बनता है, जे शेप। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ में कौन सा कर्व बनता है, सिग्मॉइड कर्व बनता है। कौन सा, सिग्मॉइड कर्व बनता है। इसको आपको बहुत ध्यान से देखते हुए चलना होगा। क्यों, कहा गया बढ़ेगा बढ़ेगा लेकिन कहां तक जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी के तक, उसके बाद फिर वो आगे नहीं, उसी के विद इन रहना है। तो कौन सा कर्व बनेगा, सिग्मॉइड कर्व। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोइंग इज कॉल्ड, इस तरीके के पॉपुलेशन के ग्रोथ को क्या कहते हैं, वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। प्लीज आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ किसको बोलते हैं, तो कहोगे इसमें नाम ही लॉजिस्टिक ग्रोथ को बोलते हैं। जहां सिग्मॉइड कर्व बनता है उसको हम लोग वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। एंड डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, इसके लिए क्या इक्वेशन है, इसका जो आपसे इक्वेशन पूछा था dn/dt इक्वल टू Rn, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, k माइनस n/k, ये आप देख लीजिएगा। जबकि आपसे पूछा जाएगा dn/dt इक्वल टू Rn रिलेटेड विद, कहोगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, dn/dt इक्वल टू Rn k माइनस n/k रिलेटेड विद लॉजिस्टिक ग्रोथ। सिग्मॉइड कर्व कहाँ बनता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। पल्स वर्ल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ किसे कहते हैं, कहोगे लॉजिस्टिक ग्रोथ को। इसमें कर्व कौन सा बनता है, सिग्मॉइड। कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जाना है, ये किसमें होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, नेचर का जो लिमिटेड रिसोर्सेज है कि उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना है, तो वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो कैरिंग कैपेसिटी, जहां तक नेचर आपका सपोर्ट करेगा वो क्या है, कैरिंग कैपेसिटी के है, कि यहां तक अगर आप अपनी ग्रोथ करते हैं तो हम यहां तक सपोर्ट करेंगे। वो रिसोर्स है जहां तक नेचर हमको सपोर्ट करता है हमारे सर्वाइवल का, वो क्या कहलाता है, कैरिंग कैपेसिटी के कहलाता है। तो इसको आपको लैग फेज इनिशियली कहाँ देखने को मिलता है, कहोगे लॉजिस्टिक ग्रोथ में देखने को मिलता है। ठीक है ना, यहाँ पर n बताया गया है, क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। आपको n को तो हमेशा पता ही, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये भी बात सही। k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी होता क्या है, जब तक नेचर कैरी करेगा, जिस लेवल तक नेचर कहता है कि आप अपने सर्वाइवल को बढ़ा सकते हो, वो क्या कहलाता है, कैरिंग कैपेसिटी के कहलाता है। जिसके बियॉन्ड जाने पर नेचर सपोर्ट नहीं करेगा वो क्या कहलाता है, कैरिंग कैपेसिटी के कहलाता है। ठीक है ना, सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट एंड बिकम लिमिटेड रिसोर्सेज सूनर और लेटर। कहा गया है कि किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो ठीक है, चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन एक थोड़े टाइम तक चलने के बाद
वो रिसोर्सेज जल्दी से जल्दी ही लिमिटेड की कैटेगरी में आ जाते हैं, बिकम लिमिटेड सूनर ओवर लेटर, ठीक है ना। एनिमल पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। तो शुरुआत में हो सकता है कि किसी का के लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड लगे, लेकिन एक समय आने के बाद रिसोर्सेज लिमिटेड लगने लगता है, इसकी बात किया गया है। द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडर्ड एज मोर रियलिस्टिक वंस, इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम बता दे रहे हैं मोर रियलिस्टिक। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी भी स्पीसीज में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, किसी भी स्पीसीज का नंबर बढ़ रहा है, तो कौन सा वे माना जाए जो ज़्यादा जिसके हिसाब से किसी स्पीसीज की ग्रोथ होती होगी, वो और कौन सा वास्तविक ग्रोथ माना जाता है। तो कहा गया है कि मोर रियलिस्टिक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। कौन सा होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड एज मोर रियलिस्टिक वंस, इसकी बात किया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है कि 100 साल का पॉपुलेशन फिगर अगर आप उठा के देखें और उसको चेक करें तो ये पता समझ में आ जाएगा कि कौन से पैटर्न पर ग्रोथ जो है इस समय हो रही है। अगर 100 साल के आप ग्रोथ रिकॉर्ड को उठा के देखें तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न पर ग्रोथ इस समय हो रही है, उसकी बात आगे दिया गया है। तो प्लीज़ देखिएगा हम लोग क्या कर रहे थे, लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ रहे हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ तो आपको पता है, लेकिन यहाँ एक लाइन लिख दिया गया है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए लिखा, नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज नेचर हैज एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कहा गया इस नेचर में किसी भी स्पीसीज के लिए, किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है नेचर के द्वारा। तो अगर अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, तो इंडिविजुअल के बीच कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो ज़्यादा फिट होगा वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा। इस तब की तमाम बात की गई है। इंडिया में बताया गया तमाम जो ह्यूमन पॉपुलेशन के हिसाब से देखा तमाम कंट्री की दूसरे तमाम तरीके की उस पर लिमिटेशन लगाई, उसकी बात किया गया। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? कहा गया है कि आपको नेचर जहाँ तक कहता है कि आप यहाँ तक, ये लिमिट आपकी है, यहाँ तक आप अपनी पॉपुलेशन को ग्रोथ करा सकते हो। अगर उसके बियॉन्ड आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो नेचर सपोर्ट नहीं करेगा। वो क्या कहलाता है? कैरिंग कैपेसिटी के कहलाता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में लैग फेज आता है इनिशियली। आपसे पूछा गया है कि एसिम्प्टोट क्या होता है? कहा गया है ग्रोथ होते समय अगर किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन अपने कैरिंग कैपेसिटी के पर पहुंच जाती है, कैरिंग कैपेसिटी के का मतलब जहां तक नेचर कहती है कि यहां तक आप अपना ग्रोथ करते रहिए, तो नेचर आपको सपोर्ट करती है ग्रोथ करने में, वो कैरिंग कैपेसिटी के कहलाता है। तो वहां तक अगर किसी की ग्रोथ होते होते पहुंच जाती है तो वो एसिम्प्टोट कहलाता है। तो आपसे पूछा है एसिम्प्टोट रिलेटेड विद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या लॉजिस्टिक ग्रोथ? आप कहोगे लॉजिस्टिक ग्रोथ से रिलेटेड है। कैरिंग कैपेसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? के से रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ किसे कहा जाता है? कहोगे लॉजिस्टिक ग्रोथ को कहा जाता है। ठीक है ना। उसके लिए लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए इक्वेशन क्या है? डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, ये है। यहाँ पर क्या है? आपसे पूछा गया ज़्यादा रियलिस्टिक कौन सा होता है, तो आप कहोगे ज़्यादा रियलिस्टिक जो होता है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है। किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन की ग्रोथ का जो सही मैनर होता है, जो वास्तविक मैनर होता है, कौन सा होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ का होता है। आपसे पूछा गया लॉजिस्टिक ग्रोथ में कर्व कौन सा बनेगा, तो कहा आपने कहा सिग्मॉइड कर्व बनेगा, और इसको हम आपको दिखा भी देते हैं, दिखा देते हैं। ये देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व, जो ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ का कर्व है, जहां पर डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के लिखा गया है। जरा बताइए कर्व कैसा है? देखिए यहां से कर्व कैसा बनता आ रहा है? सिग्मॉइड कर्व बनता है। कैसा कर्व बनता आ रहा है? सिग्मॉइड कर्व। इसको हम इतना आपको दिखा दे रहे हैं, थोड़ा छोड़ दें ताकि आपको पता रहे। जो ये कलर आपको है, ये किसको दिखा? सिग्मॉइड कर्व। और सिग्मॉइड कर्व किस में बनता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ में बनता है। और ये के लिखा है कैरिंग कैपेसिटी, यानी नेचर के द्वारा दिया गया है कि इतने तक तो नेचर भी आपका सपोर्ट करेगा। अगर यहाँ तक रिसोर्सेज हैं आपके, अगर आप यहाँ तक ग्रोथ करते हो अपना, तो यहाँ तक नेचर, लेकिन इसके बियॉन्ड नेचर सपोर्ट नहीं करेगा। ये क्या कहलाता है? बोलो कैरिंग कैपेसिटी के। यानी कोई भी स्पीसीज के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है कि कैरिंग कैपेसिटी के तक अगर यहाँ तक आप अपने आप को बढ़ाते हो तो नेचर आपका सपोर्ट करता है। वो क्या कहलाता है? कैरिंग कैपेसिटी के कहलाता है। इसके बियॉन्ड आप जाओगे, के बियॉन्ड आप जाओगे, तो फिर नेचर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर कोई भी स्पीसीज ग्रोथ करते हुए के तक पहुंच जाती, कैरिंग कैपेसिटी यहाँ तक के तक पहुंच जाती है, तो इसी को हम लोग एसिम्प्टोट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो एसिम्प्टोट कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन क्या है? डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कहोगे लॉजिस्टिक ग्रोथ को। वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ किसको रिप्रेजेंट करता है? कौन सी इक्वेशन को? आपको ये बताना है। आपसे पूछा जाएगा कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में इनिशियली कौन सा फेज चलता है, कहोगे आप लैग फेज चलता है, आपको वो बताना पड़ेगा।
आपको ये बताना पड़ेगा यहाँ कर्व कैसा बनता है, आप बताओगे सिग्मॉइड कर्व बनता है। इक्वेशन कौन सी आपको वो बताना पड़ेगा, ठीक है ना। और मोर रियलिस्टिक कौन सा होता है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बता रहा है, ये जो कैरिंग कैपेसिटी के को भी पार कर जाता है। यानी कैरिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, जिसके जो नेचर ने रिसोर्सेज दिए हैं वो वैल्यू कैरिंग कैपेसिटी के कहलाती है। तो कहा गया है कि जो है उसको भी कैरिंग कैपेसिटी के को भी पार कर गया है। जे शेप कर्व बन रहा है वो किस में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। लेकिन सिग्मॉइड कर्व किस में बनता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में। तो ये आपको बेटा ध्यान देना है, ये कुछ पॉइंट थे हमने आपको बता दिए। तो ये आप कर्व जरूर देख लीजिएगा। ये कर्व जो आपके एनसीईआरटी में बना है, एक ही में दोनों आपको ग्राफ बना के दिखाया। जे शेप कर्व भी बना है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बताता है, और सिग्मॉइड कर्व भी बना है जो लॉजिस्टिक ग्रोथ को बताता है, और उसकी इक्वेशन भी लिखी गई मैंने आपको बता दिया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ है ये, इसको आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है ना। और हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसका मैं आपको क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, तो आप उसको क्वेश्चन को करते रहिएगा और अच्छे से मेहनत से पढ़िए। और अगले लेक्चर में हम आगे का वो बताएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे। अगले लेक्चर में आगे हम पढ़ाएंगे भी अगला टॉपिक इसी चैप्टर का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे, दोनों साथ चलेगा, ठीक है ना। ताकि ये चैप्टर खत्म होते होते हम आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चन भी करा दें और चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाए, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जुपिटर कोचिंग को दुआओं में ज़रूर ध्यान रखिए। हमें आपका पूरा ध्यान है, ठीक है ना। थैंक यू।